हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके स्पोर्ट पर। तो साथियों, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया, राजी खुशी स्वस्थ तरीके से आप नए साल में प्रवेश कर गए हैं। और ये वो साल, जैसा कि मैं बार बार कह ही रहा हूँ, कि यह साल जो है आपके सपनों को मूर्त रूप देने का वर्ष होना चाहिए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो संकल्प आपने 31 दिसंबर को लिए थे, वे सभी संकल्प जो है वो धरातल पर, जैसा कि मैंने बताया, मूर्त रूप ले चुके होंगे आपका। जिस हिसाब से आपने 31 दिसंबर को सोचा है कि भैया मैं 2026 की शुरुआत से इस तरीके से मेहनत करूंगा, ये कुछ सकारात्मक परिवर्तन मेरे जीवन में आएंगे, वो सारे के सारे परिवर्तन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके जीवन में आए होंगे और लगातार सतत रूप से जारी रहेंगे। ये संकल्प, ये प्रयास आपके जो है वो अस्थायी रूप से नहीं होके आपके जीवन में स्थायी ठहराव रखेंगे। इस सभी मनोकामनाओं के साथ में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, जैसे आपको फोटो दिखी होगी, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। आपको दिखी है राजस्थान पुलिस अकादमी, एक ऐसी अकादमी जो कि पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अकादमी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की है, गुजरात की, XYZ कोई भी पुलिस अकादमी है, उन सभी में इसकी रैंक फर्स्ट आई है। उन सभी में इसकी रैंक क्या आई है? फर्स्ट आई है। ये वो अकादमी है जहां आप एज ए सिविलियन जाओगे, जहां आप एक आम नागरिक के रूप में जाओगे, और जब यहां से आपकी पासिंग आउट परेड होगी, जब आपकी यहां से POP होगी, तो आप एज ए सब इंस्पेक्टर आओगे। आप समाज को एज ए सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक के पद पर अपनी सेवा दोगे। आपके वो सभी सपने जो आपने सोचे हैं अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए, या आपने जो भी लक्ष्य रखे हैं सब इंस्पेक्टर बनने के बाद में कि मैं इस प्रकार से जो है वो चीज़ों को करूंगा, तो वो सारे के सारे सपने आपके इसी गेट से बाहर आकर होने वाले हैं। ये आपके लिए एक मोटिवेशन का प्रेरणा पुंज होना चाहिए आपके जीवन के अंदर। जैसे ही आप इस फोटो को देखो तो आपको ये अपने आप से जो है वो मोटिवेशन आना चाहिए। और मोटिवेशन से तो काम चलेगा नहीं। मोटिवेशन के लिए आपको जो है वो, मोटिवेशन के बाद में जो चीज़ें सोची हैं उसके लिए आपको सकारात्मक रूप से चीज़ें जो है वो प्रयासरत रहना होगा। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि PSI भर्ती के लगभग 90 दिन बचे हैं आपके। उन 90 दिन के अंदर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्पेशली मेन चीज़ें ये आती है, आपने कई रणनीतिक वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पर भी देखे होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपको जो है वो जो भी साथी टीचरगण है वो उपलब्ध करवा रहे होंगे जो भी चीज़ें हैं वो। पर आपको बहुत कम लोग ये बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब होता क्या है कि एज ए टीचर चीज़ें बताना आसान हो जाता है, पर एज ए एस्पिरेंट थोड़ा सा चीज़ों को समझना क्या है, टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक विद्यार्थी को क्या चाहिए या उस पर क्या बीत रही है अब, लास्ट में जब एग्जाम ऑलमोस्ट नज़दीकी आ गई है, तब क्या उसे कौन सा मटेरियल चाहिए, क्या उसकी मन स्थिति है, वो चीज़ें वही आदमी समझ पाता है जो एज ए एस्पिरेंट चीज़ों को जिया हुआ है। जब पिछली भर्ती थी तो हमने भी इस भर्ती को जो है वो अच्छे तरीके से दिया था, बहुत अच्छे रिटर्न में मार्क्स भी थे। अभी आपको क्या कंटेंट चाहिए, क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए आपको, और कौन सी चीज़ें हैं जो विशेष कर नहीं करनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जितने भी हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, वो आपको करने ही है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस अकेडमी में जाओगे तो आपको, जब ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होगी, तो आप देखोगे जब आपका माही हॉस्टल है, यहाँ पर अलग अलग हॉस्टल हैं, और उन माही हॉस्टल के पास में ग्राउंड बना हुआ है, वहां पर आपको इस बाधा को पार करना होगा, इस दीवार को जो है वो जंप करके पार करना होगा। उस पर एक लाइन लिखिए, उस पर एक कोटेशन लिखिए। जब मेरा RPA में जाना हुआ, जब मैं राजस्थान पुलिस अकादमी जहाँ आपकी ट्रेनिंग होने वाली है सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित होने के बाद में, वहां पर जब मेरा जाना हुआ, तो ये कोट मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस पे क्या लिखा हुआ है कि मैं इसे पार करके रहूंगा। मतलब अब यहाँ इस बाधा की बात हो रही है, उससे उस बाधा तक पहुंचने के लिए आपको रिटर्न पार करना होगा। मैंने आपको अलग अलग जो आपके चरण है, चाहे रिटर्न का एग्जाम है, फिर फिजिकल का एग्जाम है, इंटरव्यू का है, वो सारी की सारी चीजें मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली बताई थी, वो आपको पार करनी होंगी। अंतिम रूप से चयनित होना होगा और उसके बाद में आप यहाँ तक पहुंचोगे। वीडियो को जो है वो हम थोड़ा सा मतलब क्रिस्प तरीके से जो है वो वाइंड अप करने का प्रयास रहेगा हमारा। परंतु एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, यदि आपको ये लगता है कि मेरी रणनीति, मेरी स्ट्रेटजी बेहतर है, और मैं मतलब सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में पहुंच रहा हूं और मेरे लिए काम कर रही है, आपकी जो रणनीति है वो आपके लिए अगर काम कर रही है, तो आपको ये वीडियो आगे नहीं देखना चाहिए। आपको यहाँ से जो है वो स्विच कर जाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि अंतिम समय पर थोड़ा सा सर गाइड कर दो, क्योंकि ऐसे मैसेज आ भी रहे थे। मेरा मन नहीं था कि भाई ऐसा कोई वीडियो बनाए, और ऐसा हम आगे बढ़ाएंगे नहीं। ये 90 दिन का है, चलो ठीक है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि 60 दिन का बना दिया, 30 दिन का, लास्ट 15 दिन में क्या करें, कुछ नहीं बनाने वाले भैया। यहीं से आपको चीज़ें जो है वो, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आप अपनी रणनीति पे अगर स्टिक होना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, अगर आपके लिए वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है तो।
स्टार्ट करें आज का सेशन। आने वाले 20 से 25 मिनट के अंदर हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के अंदर, आपकी इस जर्नी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टेलीग्राम है चाहे यूट्यूब है, इनको आपको जो है वो ज्वाइन जरूर कर लेना है। क्यों कर लेना है? क्योंकि आने वाले समय में जनवरी के अंदर विशेषकर डीआरडीओ की कुछ डाटा हैं, आपकी इसरो की कुछ डाटा है और योजनाओं की एक फाइल है, तो वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम पर या फिर यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो आपको इनको, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, नहीं सब्सक्राइब किया है, तो वो कर लेना है। क्योंकि एग्जाम तक आपकी यहाँ पर हेल्पफुल कंटेंट भी रहेगा, सूचनाएं भी रहेंगी और एग्जाम के बाद में भी, इंटरव्यू वगैरह में भी आपको बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। चलें आगे, करें स्टार्ट। सबसे पहली बात, क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो, होता क्या था पुराने समय में, जब सगाई पताई होती थी, शादी होती थी किसी की भी, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका परिवार देखते थे, उसका बैकग्राउंड देखते थे। इसे आप दूसरे उदाहरण से ऐसे समझ सकते हो कि जब राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान को वीरों की भूमि कहते हैं। राजस्थान को कला एवं संस्कृति से समृद्ध राज्य के रूप में जाना जाता है। ये सारी चीज़ें कब क्लियर होंगी? ये सारी चीज़ें तब क्लियर होती हैं जब राजस्थान की हिस्ट्री का हमें पता हो। जब, अगर हम सगाई की बात कर रहे थे, शादी की बात कर रहे थे, तो वो क्यों देखा जाता है कि उसका परिवार कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। तो अगर हम एग्जाम की दृष्टि से इसको कनेक्ट करके देखें तो आपको ये देखना है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे, उस क्वेश्चन के स्तर का कैसे पता चलेगा, उन क्वेश्चंस के स्तर का हमें तब पता चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। अब वो समय आ गया है कि आपको पढ़ना ही अपर्याप्त नहीं रहने वाला है। अब आपको जो है वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली भी स्ट्रांग रहना होगा और स्ट्रेटेजी भी स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं है पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी, आपको एनालिसिस करना होगा, आपको उन सब्जेक्ट, उन टॉपिक्स का निर्धारण भी करना होगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से और टॉपिक से तुलनात्मक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें आपको आज हम यहाँ डिस्कस करके बताएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी सब्जेक्ट की हम अगर बैकग्राउंड देखना चाहते हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, उसके अंदर किस ट्रेंड के क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं वो देखें, कितने वेटेज वहाँ पर रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे, आप सभी को ये तो पता चल ही गया होगा, ये तो आप बताने की जरूरत है ही नहीं कि आपकी एग्जाम में जो है वो 2 पेपर होने वाले हैं, जिसमें से पेपर 1 जो है, पेपर फर्स्ट जो है वो आपका जीके और जीएस वाला होने वाला है, जिसमें पता ही है कि भी 100 क्वेश्चन आएंगे। और पेपर 2 जो है वो आपका हिंदी का रहने वाला है। ठीक है, दोनों ही पेपर के अंदर समान अंक बार हैं, परंतु ध्यान रखना अब की बार आपकी रैंक अगर कितनी है, कितनी रैंक पर आप सेलेक्ट होते हो, वो डिसाइड करेगा हिंदी। वो डिसाइड कौन करने वाला है? हिंदी डिसाइड करने वाला है। परंतु आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप उस फिजिकल वाले क्राइटेरिया में, इंटरव्यू के क्राइटेरिया में और अंतिम रूप से चयनित होने के जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, उसके लिए आपको जीके जीएस वाले पेपर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। जिस प्रकार से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, जिस प्रकार से आरपीएससी जो अलग अलग रिजल्ट निकाले हैं 10-11, जहां सीट खाली जा रही है, 181 पोस्ट के ऊपर 4 लोग मिल रहे हैं, 225 मतलब 225 पोस्ट के ऊपर आपको जो है वो 6 लोग मिल रहे हैं 2 गुना के लिए, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर होना होगा। मैं आपको यहाँ पर कतई डराने की वो जो है कोशिश नहीं कर रहा। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पेपर इजी आता है, मतलब पुराने पैटर्न से आता है जिसकी संभावनाएं कम है, तो भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। यहाँ पर आपको दिमाग को बांध कर नहीं जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पेपर इजी आता है तो भी हमें पूरा पेपर अपने पूरे जोर शोर से तैयार करना है और अटेम्प्ट करना है। और अगर पेपर 40% का आ रहा है, 36% का आ रहा है, तो भी आपको जो है वो अटेम्प्ट उसी तरीके से करने हैं। तो एक तो सबसे पहली बात, अगर डू और डोंट में अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बात, अपने दिमाग को बांध के नहीं जाना है। अपने दिमाग को बांध के नहीं जाना है। माइंड पे जो लिमिट आपकी है कि भैया इतना स्कोर में कर दूंगा, ये चीजें आपको यहां पर बंद करनी है। सबसे पहली बात तो ये चीज निकल के आई यहां पर। दूसरी बात, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। जैसा कि मैंने आपको एक 40% का एक वीडियो मैंने बनाया था एसआई के लिए स्पेशली, तो उसमें मैंने कहा था कि अलग अलग समय पर अलग अलग आपके बैरियर यहाँ पे क्वालिफाई करने होंगे। तो आपको अगर नहीं पता तो मैं वापस से बता देता हूँ कि फर्स्ट पेपर में आपको 36% लाने होंगे, मतलब 100 में से काट पीट के आपके 36 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है हिंदी के अंदर भी आपको 36 क्वेश्चन काट पीट के यहाँ पर सही करने हैं। आ गई बात यहाँ तक समझ में? दूसरी बात क्या है, ये तो हो गए पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेपर में, एक एक पेपर के अंदर। दोनों को मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि 40% का आपका स्कोर होना चाहिए। मतलब आपके दोनों में मिलाकर जो है वो 80 क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए। मान के चलो अगर यहाँ पर 36 हो रहे हैं तो यहाँ पर आपके 44 हो गए।
यहाँ अगर कितने हैं 36 हैं तो यहाँ पर 44 हो सकते हैं। एग्रीगेट आपका 40% से ऊपर होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कट ऑफ कितनी रहती है। तो एक तो ये क्लियरिटी रखो रिटर्न के लिए, अगर किसी को नहीं पता था उसको अब पता चल गया, कल को ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम होगा, जब आपके कट ऑफ आएंगे, तब जाके लोग जो है इससे अवेयर होते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर का क्या पैटर्न रहा है, पिछला आपका एग्जाम का क्या पैटर्न रहा, उससे आपको ये पता चलेगा कि भैया हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं। अब विशेष करके आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर उपलब्ध करा रखी है, तो आपको डाउनलोड करने की मतलब वहां से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट ले लेना अगर आपने नहीं लिया है तो। बाकी आपको अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने आपको चार्ट समय रहते उपलब्ध कराया था, और मैंने आपको कहा था कि भैया इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। क्यों निकलवा लेना? क्योंकि अब आपको लास्ट टाइम पे ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक हमें ज्यादा पढ़ना है। वैसे तो सभी पढ़ने, छोड़ के कुछ नहीं जाना भैया। ठीक है, अब मैं हमेशा से इस बात का समर्थन में रहा हूं कि आपको एग्जाम में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, पूरा सिलेबस जो है, पर्याप्त समय मिला है आपको। जब एग्जाम आपकी 5 अप्रैल को डिसाइड हुई थी, आरपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था, तो आपके पास में ऑलमोस्ट 7-8 महीने बचे थे। उस समय अगर आप अवेयरनेस में रहते, ये चीजें तो मैंने आपको नवंबर के आसपास में उपलब्ध करवा दी थी, और उससे भी पहले करवाई थी। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे, अभी तक आपकी जो एक एसआई की एग्जाम हुई है, उसमें अगर आप हिंदी का वेटेज के हिसाब से देखोगे, तो ये आपकी जो कॉलम दिख रही है यहाँ पर, ग्रीन वाली जो कॉलम दिख रही है, ये आपकी अभी जो नवंबर में 9 नवंबर के आसपास में जो पीएसआई टेलीकॉम का पेपर हुआ था, उसके अंक बार हैं टॉपिक वाइज हिंदी के लिए। ये आपके जो है वो 2021 के हैं, 13, 14 और 15, 3 शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी। और उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी है। हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये हो जाता है कि आप एटलीस्ट इन टॉपिक्स को आप बहुत ज्यादा गहराई से करो, गहराई से, और इनकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए कौन कौन से हैं? सभी महत्वपूर्ण है, पर ज्यादा समय अब आपको किसको देना है, तो शब्द शुद्धि को देना है। शब्द शुद्धि, वाक्य रचना और वाक्य शुद्धि, ये 3 टॉपिक जो है वो आपस में कोरिलेट किए हुए हैं। मतलब रचना से संबंधित और शुद्धिकरण से संबंधित जो नियम है, जो भी आपकी प्रैक्टिस है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन है, वो इनका करना है। कारण क्यों है? अभी टेलीकॉम का जो पेपर हुआ, उसमें आप देखो 7, 5, 12 और 20, 100 में से 20 क्वेश्चन जो है वो आपके यहीं से देखने को मिले। आ गई बात समझ में? 20 का मतलब ये हो गया कि 40 नंबर आपको यहाँ से मिल रहे हैं, और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है यहाँ पर। अगर आप प्रैक्टिस में रखते हो चीजें, अगर आप नियमों को याद रखते हो, बार बार रिवीजन करते हो, तो ये चीजें आपके लिए हार्ड कतई नहीं रहने वाली है। विराम चिन्ह के जो आपको देखने को मिला है, विराम चिन्ह के आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि विराम चिन्ह भी आपको करने हैं। मुश्किल से 1.5 पेज का नोट्स है, 1.5 पेज में आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन, जो मतलब 5 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये चीजें आपको कंठस्थ करनी है। मुहावरे और लोकोक्ति दोनों को मिलाकर और पारिभाषिक शब्दावली को मिलाकर आपको 10 और 10 मतलब 20 क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहे हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, 20 और 20 40 और 5 45, 45 क्वेश्चन, 45%, 90 नंबर आपको यहीं से हिंदी देके जा रही है। कितने टॉपिक हैं? अगर हम इन दोनों को माने तो ये पूरा का पूरा पोर्शन एक टॉपिक हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपस में कोरिलेट करते हैं। अगर आपको वाक्य रचना का नहीं पता, तो आप शुद्धि कहां से कर दोगे? और अगर आपको वाक्य शब्द शुद्धि का नहीं पता, तो वाक्य शुद्धि कहां से कर दोगे? शब्द शुद्धि तो वाक्य शुद्धि में भी तो काम आती है। तो इस प्रकार अगर हम इस एक टॉपिक से माने, तो एक टॉपिक से जो है हमें 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार विराम चिन्ह से हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लोकोक्ति, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, फ्री फोकट के नंबर है। पारिभाषिक शब्दावली की पीडीएफ आपको हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें उपलब्ध करवा दी है। सारे के सारे क्वेश्चन वहां से देखने को मिले थे टेलीकॉम में। अभी हाल फिलहाल में डिप्टी जेलर का पेपर हुआ था, उसमें देखने को मिले हैं। और अधीनस्थ बोर्ड ने भी शायद हिंदी का कोई पेपर कराया था, तो उसमें भी सारी की सारी पारिभाषिक शब्दावली उसी पीडीएफ से देखने को मिली है। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी है, जिसने डाउनलोड नहीं की वो डाउनलोड कर सकता है। मुहावरे और लोकोक्ति की मैंने बताया कि अब तो सभी को पता है। उस समय मैंने बताया था आपको कि भोलानाथ जी तिवारी हैं, उनकी एक पीडीएफ है, और पीडीएफ से ही क्वेश्चन आ रहे हैं सभी। इवन एक पेज से ही 4-4, 3-3 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, और आगे भी आपको जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ज्यादा अगर आपको टॉपिक पढ़ने हैं कि कौन सा टॉपिक हम ज्यादा पढ़े, तो आपको ये मैंने बता दिया। सभी पढ़ने हैं आपको, पर ज्यादा ये पढ़ने हैं। इनके रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आपको मिले हैं, वो सारे के सारे करने हैं।
आ गई बात समझ में? 45 नंबर का जुगाड़ तो 5 टॉपिक या 3 टॉपिक ही मान लो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये तो एक पूरा एक टॉपिक हो गया, 2, 3 और 4। 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको 45% का वेटेज यहाँ पर करवा के ले जा रहे हैं। ये लिस्ट वैसे टेलीग्राम में ऑलरेडी डली हुई है और फिर भी हम एक बार और डाल देंगे अभी थोड़ी देर में। जैसे ये वीडियो अपलोड होता है, बाइंड अप होता है और उसके बाद में आपको ये वापस से पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। आ गई बात समझ में? हिंदी का कहीं न कहीं क्लियरिटी आई है या नहीं आई? बार-बार मुहावरों का रिवीजन करना है। मतलब अपने जो कोई भी छोटा-बड़ा कोई भी व्यक्ति है उसे पकड़ लो और पकड़ के ये कह दो कि भैया तू मेरे मुहावरे सुन ले। चाहे उसको नहीं आता हो, कोई बच्चा पकड़ लो, कोई आपका भांजा हो सकता है, भतीजा हो सकता है। अगर आप लाइब्रेरी में रह रहे हो तो कोई आपका एक ऐसा फ्रेंड सर्किल का स्टूडेंट हो सकता है। आपका कोई भी रूम पार्टनर हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ मकान मालिक के कोई अगर बच्चा-वच्चा हो तो उसको पकड़ के सुना दो। तो पीडीएफ वगैरह प्रिंट आउट निकलवा के दे दो। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, तभी ज़्यादा क्लियरिटी आ पाएगी। वरना स्थिति ये होगी कि जब आप एग्जाम में करने जाओगे तो आपको ये लगेगा यार मैंने पढ़ा था पर ये याद नहीं हो रहा। अब कुछ बच्चों के या कुछ साथियों के ये डाउट था कि सर हम राघव प्रकाश सर की किताब पढ़ रहे हैं तो क्या हमें पारिभाषिक शब्दावली एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी क्या? क्या मुहावरे हमें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे क्या? देखो राघव प्रकाश सर की जो किताब है उसके अंदर इतना कुछ कंटेंट दे रखा है कि अगर आप ये दोनों एक्स्ट्रा अगर करने जाओगे ना, जो ऑफिशियल आपको मैंने पीडीएफ उपलब्ध कराई है उसमें से आधी से ज्यादा चीजें तो आपकी पढ़ी हुई रहेंगी। अगर कंडीशन ये रहेगी कि आपकी राघव प्रकाश सर की जो किताब है वो आपको कंठस्थ रहे। आगे बात समझ में? वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि और वाक्य रचना, इससे संबंधित जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं जिस पैटर्न के अनुसार आए हैं वो सारे के सारे आपको सोल्व करने हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो दूसरी कंडीशन, इसके अलावा तो बाकी तो देखो चीजें सभी पढ़नी है पर आपको महत्वपूर्ण कौन सी चीजें पढ़नी है वो मैं बात आ जाती है। फिर बाकी आपको जितना भी वेटेज है वो एक एक दो दो नंबर का है। एक जो आपको 7 क्वेश्चन का वेटेज जो है वो तत्सम तद्भव वाला है। तत्सम तद्भव देशज विदेशी, ये सारे शब्द जो है ये कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे और यही लगभग पैटर्न जो है 2021 के एग्जाम का भी यहाँ पर आपको देखने को मिला है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये चीजें जितनी आप ज्यादा पढ़ते हो वहां से उतना ही कम वेटेज आया है। देखो समास के 2 क्वेश्चन आए हैं, उपसर्ग के 2 क्वेश्चन आए हैं, उद उत्तर ये बार बार कंफ्यूज होते रहते हो, पूछते रहते हो, पर वहां से क्वेश्चन तो 2 ही आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हिंदी के अंदर वैसे तो आपको सभी पढ़ने हैं पर देखो पर्यायवाची और विलोम शब्द है, शब्द युगम है, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको बार बार में कंठस्थ करनी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ जो वोकेब वाला पोर्शन है, जो शब्दावली वाला पोर्शन है उसे आपको साथ साथ ही करना है। वो ऐसी चीज है जो आप एक दिन में नहीं कर पाओगे। हो सकता है अगर मैं आपको कहूँ कि जियोग्राफी आपको एक दिन में रिवाइज करनी है तो हो जाएगी। अगर मैं आपको कहूँ हिस्ट्री आपको एक दिन में पढ़नी है तो हो सकता है पूरी नहीं हो पर आधी पढ़ी 60-70% का आप कवर कर जाओगे। पर अगर मैं आपको कहूँ कि शब्दावली आपको एक दिन में करनी है, आपको विलोम शब्द एक दिन में करने हैं, आपको पर्यायवाची एक दिन में करने हैं, या मैं कहूँ कि आपको मैं आज वाक्य शुद्धि के सारे नियम बता देता हूँ पर आप जो है वो इसको एक दिन में कर लो, नहीं हो पाएगा भैया। स्थिति साफ है। अब वो समय चल रहा है कि अब अगर आप अवेयर नहीं हुए तो ये सारे मोटिवेशन, ये सारी फोटोएं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो सारे सपने जो आपने देखे हैं, वो सारे दिलासे जो आपने अपने परिवार को दिए हैं, वो दरे के दरे रह जाएंगे। मन में एक ग्लानि रहेगी जब कोई लोग ऐसा ही, जब रिजल्ट आएगा लोग स्टेटस लगाएंगे, आपके साथी चयनित होंगे तो उस समय बहुत धोखा होगा, एक एक नंबर का, एक एक पॉइंट का धोखा होगा। और आप ये मानिए कि सिलेक्शन ही काफी नहीं है। मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि अगर आपकी रैंक जो है वो 1 नंबर 2 नंबर से इतना वेरिएशन आ जाएगा कि आप अपने ही बैचमेट से, अपने ही साथी से जो सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ है उसके जूनियर बन जाओगे आप। उसका नंबर सर्किल इंस्पेक्टर या सीआई में आगे प्रमोशन में आ जाएगा और आपका नंबर जो है वो 3 साल बाद में आएगा, 4 साल बाद में आ जाएगा। तो ये चीजें आपको अभी से क्लियर होनी है। जितना मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है उतना करना है पेपर के लेवल को देखकर। आगे बात समझ में? हिंदी का कुछ क्लियर हुआ? जीके जीएस पे चले जिसको लेकर आपको सबसे ज्यादा डाउट है। तो जीके जीएस का भी आपको ध्यान रखना है कि तभी पता चल पाएगा जब आप पैटर्न को देखोगे। इसका भी मैंने पीडीएफ जो है वो आपको उपलब्ध करा दी है। ये पीडीएफ भी आपको थोड़ी देर में टेलीग्राम पर वापस से डली हुई मिल जाएगी। ऑलरेडी डला रखी है, 2-3 बार डला रखी है, पर अब वापस से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। स्पेशली जो पैटर्न वाला पार्ट है वो तो कर ही लेना है। देखो इसके, देखो ये हम जो देखेंगे वो पेपर है अभी हाल फिलहाल में जो 9 नवंबर को आपका पीएसआई टेलीकॉम का पेपर हुआ है उसके अंदर। बाकी आपको सेम सेम एनालिसिस जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लास संस्कृति वगैरह सब्जेक्ट वाइज जितने क्वेश्चन आते हैं, जितना अंक बार यहाँ पर रहता है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर हम क्या देखने वाले हैं, 9 नवंबर 2025 को जो टेलीकॉम का पेपर हुआ उसी को आधार मान रहे हैं। अब इसमें आप ये मान के चलिए कि जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर है वो भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे रहा है, यही चीजें वहां से भी कवर हुई है।
देखो सबसे पहले बात है, आपको जो है सिलेबस तो अभी तक याद हो गया होगा, तो उसके बारे में माथापच्ची हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपको यहां पर देखना है कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं। इंपॉर्टेंट वो हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट वो नहीं है जो आपको जो कोचिंग संस्थान में, प्लेटफॉर्म में, किताबों में ज्यादा पढ़ाया जाता है। जैसे हिस्ट्री सबसे ज्यादा पढ़ाई जाती है, पर आप देखो राजस्थान की हिस्ट्री से तो केवल 2 ही क्वेश्चन आए यहाँ पर। ये क्या हुआ, 2 ही क्वेश्चन आए। इससे अच्छा तो हम 1.5 पेज का जो आपका जो विराम चिन्ह है उनको पढ़ लेते, तो एटलीस्ट हमारे 5 क्वेश्चन तो सही होते और श्योर शॉर्ट सही होते वहां पर, क्योंकि वो तो फिक्स नियम है। यहाँ हिस्ट्री जो है, जब आप मेवाड़ पढ़ते हो, जब आप मारवाड़ पढ़ते हो, जब आप जो है सिसोदिया वंश पढ़ते हो, या जयपुर का कछवा वंश पढ़ते हो, राठौड़ वंश पढ़ते हो, जैसलमेर के हैं, और फिर छोटे छोटे और भी हैं, जो भरतपुर वाला है। इतना कुछ पढ़ने के बाद में फिर आप जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे हो, 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, उसके बावजूद यहाँ पर क्वेश्चन तो भैया 2 ही आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री छोड़ के जानी है, आपको करनी है कवर। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आपका सिलेबस की जो डेडलाइन थी, वो डेडलाइन आपकी 15 जनवरी तक होनी चाहिए थी। वापस से हम डूज और डोंट पे चलें, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो मैंने पहले ये बताया था कि 15 तक होना चाहिए। पर अगर मान लो आपका 70-80% सिलेबस है भी, तो भी आपको ध्यान रखना है 100% जो सिलेबस है वो आपका 31 जनवरी तक, 31 जनवरी 2026 तक जो है वो आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। अब इसमें हो सकता है 1 2 3 कोई टॉपिक है जो करंट के लिए, मतलब करंट के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करने हैं, वो चीजें चल सकती है। ठीक है, वो आप बाद में भी कर सकते हो। नए कानून है, नए कानून की पीडीएफ, एनसीईआरटी सहित, और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, देखो मैं आपको बता भी देता हूं, उस पर काम चल भी रहा है हमारा। ये देखो, ये आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वाली किताब है। इतना कुछ नहीं पढ़ना है आपको, इतना याद होगा भी नहीं, क्वेश्चन आएगा 1 या 2। तो महत्वपूर्ण चीजें जो चेंज हुई हैं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है, वो पीडीएफ और क्लास के माध्यम से आपको इसी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहने वाला है। ठीक है, पर उसके लिए करना क्या होगा, आपको अपने साथियों के साथ शेयर करना होगा, इसके नीचे कमेंट करना होगा कि सर हाँ ऐसा कर दो, ताकि हमें पता चल सके कि भैया आपको हकीकत में जरूरत है या आप खुद से ही कवर कर रहे हो चीजों को। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको बताया कि जब आप इस टेबल को देखोगे, ये मैंने आपको बार बार कह रखा है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको दे रखी है, तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो 32 क्वेश्चन, मतलब 32% सिलेबस आपका करंट अफेयर कवर कर रहा है। कैसे कर रहा है, वो कवर कर रहा है खेल से, वो कर रहा है अर्थव्यवस्था से, मतलब इकोनॉमिक्स से, वो आपकी जो है नेशनल वाली भी आ गई और राजस्थान की भी आ गई। ठीक है, वो कवर कर रहा है टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन से। जब आपको पता चलेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर 14 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन तो साइंस से आए हैं। 5 क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, साइंस से आए हैं, और टेक्नोलॉजी से 9 क्वेश्चन आए हैं। 9 में से आपके 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि करंट अफेयर से हैं, जो कि डीआरडीओ की साइट से हैं, जो कि इसरो की साइट से आए हैं, जो कि पीआईबी का आपका जो पोर्टल है वहां से आए हैं। तो ये चीजें आपको अभी से एनालिसिस करनी है, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। और रही बात आपकी टेक्नोलॉजी वाली, देखो टेक्नोलॉजी की मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो करवाऊंगा वो 100% आएगा, कतई गारंटी नहीं है। पर जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, वो सारी चीजें आपको यहां से उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। पर वो तब रहेगा जब आप हमें सपोर्ट करोगे। सपोर्ट का मतलब है कि हमें ये एटलीस्ट पता तो चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना जरूर है। जैसा मैंने आपको करंट अफेयर का अभी कराया है, करंट अफेयर के बारे में हम डिटेल से पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी बता रहा हूं कि भैया आपका जो पेपर हुआ था, आपका जो पेपर हुआ ना, पेपर की जो डेट थी वो डेट है 9 नवंबर 2025 की। यहां ध्यान रखना, जो एक्चुअल आपका वैसे तो 32 क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर के, पर आप एक्चुअल में देखोगे तो लगभग शायद 20 या 22 क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर से थे, है ना। इन 20-22 में से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगस्त महीने के हैं, 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो केवल अगस्त महीने से थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पेपर जो है वो अक्टूबर के आसपास में बन गया। अक्टूबर से जस्ट पहले सितंबर था, सितंबर में दीपावली वाला मौसम था, तो आपको ध्यान रखना है पेपर यहां पर कब बना था, अगस्त के अंदर बन गया था लगभग, है ना। तो अगस्त से सबसे ज्यादा वेटेज आया है। इसी की तुलना के आधार पर हम बात करें तो आपका जो पेपर है वो कब है, 5 अप्रैल को। कब है, 5 अप्रैल 2026 को है। और आपका जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर का पार्ट रहने वाला है वो रहेगा दिसंबर, वो रहेगा जनवरी, वो रहेगा फरवरी। ये 3 महीने ऐसे हैं जहां से आपको 8-9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
जैसा पैटर्न यहाँ पर पीएसआई का रहा है उसी की अगर हम अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिसंबर का करंट अफेयर जल्द ही आपका जो है वो 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर चैनल पे अपलोड होगा। अगर आपका सकारात्मक रुझान रहता है तो हम जनवरी और फरवरी का भी करने वाले हैं। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियरिटी आई या नहीं आई? 32% आपको छोड़ के नहीं जाने हैं। ये वो चीज है जिससे आज के दिन मार्केट में सभी परेशान है। न केवल स्टूडेंट परेशान है, प्लेटफॉर्म परेशान है, टीचर परेशान है कि यार करंट अफेयर का करें क्या। आपको बेहतरीन तरीके से कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आपको देखनी है क्लासें कैसी हैं तो आप यूट्यूब पर इसी आपके जो है वो अक्टूबर महीने की और नवंबर महीने की क्लासेज अपलोड हैं ऑलरेडी, वहां से देख सकते हैं। हमने टेक्नोलॉजी वाले का पार्ट जो है वो आपको अलग से कराया है, करंट अफेयर आपको अलग से कराया है। अगर कहीं बात आ रही है टेक्नोलॉजी की तो उसमें हम स्टैटिक्स को भी कवर कर रहे हैं साथ में। अगर ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब हुआ, इसका टारगेट क्या रखेंगे, कब तक इसको अचीव कर लेंगे, ये सारी चीजें हमने बात की है। तो मैं बार बार कह रहा हूं चीजें स्मार्ट तरीके से आपको करनी होंगी। अब आ गई बात समझ में? फिर अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए कौन सा टॉपिक निकल के आता है, करंट अफेयर का निकल के आएगा। करंट अफेयर में भी अगर हम बात करें तो नीतियों वाला जो पोर्शन है इसमें कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स के होंगे जो सर्वे से आएंगे, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो जनरल आपके जो करंट अफेयर के अंदर अभी हाल फिलहाल में जैसे जीसीसी पॉलिसी लॉन्च हुई है 19 नवंबर को, तो उसी अकॉर्डिंग जो है नई नई पॉलिसी नई जो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं हाल फिलहाल में, जैसे कि जो बेल से खेती कर रहे हैं तो उनको 30,000 रुपये का मुआवजा सरकार देगी, सब्सिडी सरकार देगी। तो वो चीजें जो है वो आपको यहाँ से कवर करनी है। नीतियों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि भाई हम जो है वो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी महत्वपूर्ण नीतियां हैं वो आपको उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है, पर वो समय के साथ होगा धीरे धीरे। तो साइंस टेक्नोलॉजी आपको करनी है, आपको करनी है करंट अफेयर वाला पोर्शन, और आपको करना है राजव्यवस्था का पोर्शन। राजव्यवस्था में आपको ध्यान रखना है राजस्थान के अंदर जो है वो 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन में से आपको ध्यान रखना है कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके इकोनॉमिक सर्वे से भी आए हैं, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, और भारतीय जो राजव्यवस्था है वहां से कितने आए? 9 क्वेश्चन आए। तो 32 तो क्वेश्चन ये हो गए, 14 क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी की हो गए, जिसमें साइंस वाला जो पोर्शन है वो आपको 9th और 10th की किताब से करना है। वैसे तो अब सोर्सेज बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी लोग कर चुके होंगे, पहले भी आपको बता चुके हैं, पर ध्यान रखना है इससे अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आएगा तो यहाँ से आएगा, नहीं आएगा तो फिर वो टीचर भी ढूंढते ही घूमेंगे। आगे बात समझ में, टेक्नोलॉजी वाला आपको करंट अच्छे से करना है। अगर 9 क्वेश्चन आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के, वहां से 6 क्वेश्चन केवल और केवल करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। बाकी बात करें आपकी पॉलिटी की, तो पॉलिटी की 9 और 5 कितने? 14 क्वेश्चन हो गए। 9 और 5 कितने हो गए? 14 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मैंने बीच में बोल दिया था, इको सर्वे वाला जो है वो अर्थव्यवस्था में आएगा। और बाकी पॉलिटी की अगर हम बात करें तो 14 क्वेश्चन तो किसके हो गए? पॉलिटी के कितने हो गए? 14। और करंट अफेयर के कितने हो गए? 32 क्वेश्चन। साइंस और टेक्नोलॉजी की मिलाकर 14 क्वेश्चन हो गए। एक आप इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन और कर लो। कौन सा पोर्शन? इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, अर्थव्यवस्था का जो पोर्शन है, जिसमें कंसेप्चुअल चीजें भी होंगी, जिसमें आपकी जो करंट से रिलेटेड डाटा होंगे, बजट से रिलेटेड डाटा होंगे, वो भी होंगे। अब कई बच्चों को डाउट रहेगा कि सर बजट आर्थिक समीक्षा इस साल की पढ़ें अगले साल की पढ़ें। देखो जो इकोनॉमिक का पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा है। अगर हम बात करें, देखो करंट अफेयर में भी है, करंट अफेयर में अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन आए हैं। इधर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के 9 क्वेश्चन आए हैं। अगर बात करें राजस्थान अर्थव्यवस्था के तो कितने हैं? 4 क्वेश्चन आए हैं। मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर, आर्थिक समीक्षा, बजट और इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उन सभी को मिलाकर आपको 15 से 17 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसके बारे में अगला जो सेशन होगा वो पर्टिकुलर हम इसके बारे में बात करेंगे कि भैया इकोनॉमिक्स का इलाज करें क्या, है ना, किस तरीके से करें, कहां से पढ़ें, और पेपर के साथ में हम एनालिसिस करने वाले हैं कि भैया ये यहाँ से आया है, ये एनसीईआरटी किताब से आया है, ये एनआईओएस की किताब से आया है, और वो नोट्स भी आपको प्रॉपर तरीके से उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास रहेगा तब जब आप जो है वो फीडबैक आपका रहेगा कि भाई सर ये सुधार कर सकते हो, ये इसमें अगर आपको पसंद आया तो चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू रखना है, वो चीजें। ठीक है, तो ये 2-4-5 पोर्शन ऐसे हैं जिनको आपको महत्वपूर्ण तरीके से जो है वो देखना है। पोर्शन की चीजें हमने बताई दी है कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो सारे करने हैं, परंतु इनमें से भी ज्यादा कौन से करने हैं जिनका वेटेज ज्यादा है। जैसे हिस्ट्री को अगर आप, मैं ये तो नहीं कह रहा कि छोड़ के जाओगे, पर अगर आपसे नहीं हो रही है, कवर नहीं हो रही है, समय ज्यादा लग रहा है, तो एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कर जाओ। जैसे अगर मैं अगर बात करूं तो पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन आए थे शायद, तो उनमें से ध्यान रखना। मैंने जो आपका मिडाइवल है और एंशेंट वाला पार्ट है वो पूरा छोड़ के गया था। हालांकि पहले से पढ़ा हुआ था, पर मैंने एकदम से नहीं छोड़ा था उसको, मैंने नहीं पढ़ा, परंतु उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे करके गया था, वहीं से वो क्वेश्चन हो गया।
ऐसा ही आपको करना है। अगर आप मान के चलो कोई सब्जेक्ट है जो आपका वीक है, तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पर अगर डूज में मैं बात करूं, तो दूसरी कंडीशन ये है कि आपको ध्यान रखना है कि एक तो जो है वो बार बार में रिवीजन करो। अब आपका जो जोर है वो रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, और प्लस टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज के बारे में हमने डिटेल से इससे पहले वीडियो में बात की है, तो वो अब वापस से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हिंदी के और आपको जीके के दोनों के करने हैं। जो टॉपिक आपके छोड़ के जा रहे हो वो तो बहुत ही ज्यादा तरीके से करना है, मस्ट है वो तो। आगे बात समझ में। दूसरी बात क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल्फिश बनो, स्वार्थी बनो। अब एटलीस्ट जो है वो 90 दिन के लिए तो, क्योंकि यार मेरे को एक बात बताओ, राज्य सरकार ने 1015 पोस्ट निकाली है, क्या इससे पहले निकली क्या? क्या इससे पहले जो है वो लोगों को इतना मौका मिला है क्या? और ज्यादातर जो पोस्ट हैं वो आपकी थाने वाली हैं। जो रियल थानेदार हैं वो तो आपके असिस्टेंट जो एपी वाले हैं, जो आर्म्ड पुलिस वाले, वही हैं। जो थानेदार आप मानते हो, जो देखते आए हैं आप और हम बचपन से, वो एपी वाला है, आर्म्ड पुलिस वाला है, और उसी के सबसे ज्यादा पोस्ट आई है। आपको स्वार्थी बनना होगा। आपके आसपास जितना भी गैदरिंग हो रहा है, जितने भी दोस्त हैं, वो कोई नहीं काम आने वाला। एक या दो दोस्त ऐसे होंगे जो आपके साल 2 साल बाद में साथ में रहने वाले हैं। आपको अगर घर पे भी काम बताया जाता है, तो आप अगर उनको कन्विंस करोगे, आप मेहनत करते हुए दिखोगे, तो कोई घरवाला ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि भाई तू तो छोड़ पढ़ाई और तैयारी में लग जा। तैयारी में क्या मतलब, काम में लग जा। आपको 90 दिन खुद को समय देना होगा, स्वार्थी बनना होगा। किसी की शादी हो रही है वो नाराज हो रहा है, किसी के घर में प्रोग्राम है वो नाराज हो रहा है, तो होने दो। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन सबसे पहले वो जो नाराज होते लग रहे हैं वही लोग आपका स्टेटस लगाएंगे। आप एक बार सोच के देखो, फाइनल आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपके घर वाले जो है वो खुश हैं, आपको मालाएं पहनाई जा रही हैं। जिस किसी भी समाज के हैं, जिस किसी भी जाति के आप हैं, वो लोग आपको जो है वो जो जो भी आपके संगठन है, जैसे अगर जाट महासभा है, राजपूत महासभा है, तो अलग अलग जो भी समाज है वो आपको राज्य स्तर पर बुला बुला कर जो है वो सम्मानित करेंगे। आप उस क्षण को सोचो, उसको सोचकर आपको स्वार्थी होना है, सेल्फिश होना है, और केवल 90 दिन। फिर तो आपको सामाजिक जीवन जीना ही है, फिजिकल करना है आराम से। फिजिकल में इतना लोड रहता नहीं है, खाओ पियो और फिजिकल करो, दो ही तीन काम रहते हैं। पर वो सुनिश्चितता, वो स्थायित्व कब आएगा जीवन में, जब आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आ पाओगे। आपको कतई यहां पर डिप्रेशन में नहीं आना है, कतई आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है कि चार लोग क्या कह देंगे। वो चार लोग ना तो कहेंगे, और चार लोगों के बारे में आपको कतई नहीं सोचना है। उनसे क्या होगा, आप पर भार आएगा, उम्मीदों का भार आएगा, जो एक्सपेक्टेशन लोगों की है उनके ऊपर भार आएगा। और देखो, ले दे के बाद में एक बात बताऊं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये वैसे तो छोटा सा जीवन है, पर व्यक्तिगत अनुभव ये है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फाइनल रूप से हो सकता है कोई आदमी आपको महीने 2 महीने जो है वो साथ दे सकता है। चाहे वो आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, परिवार हो सकता है। महीने 2 महीने आपके निकलवा सकते हैं, एक बार आपको रुपए या आर्थिक सहायता दे सकते हैं, आपको जो है वो भावनात्मक साथ दे सकते हैं, परंतु एट द एंड आपके जीवन की लड़ाई आपकी खुद की है, स्वयं की है। सिलेक्शन होता है तो भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आप थाने में जा रहे हो, लोग आपसे मिल रहे हैं, लोग आपसे सहायता की उम्मीद कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको पर्सनली जो है वो टैकल करनी पड़ेंगी। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आर्थिक रूप से अगर आप पिछड़ते हो, अगर आप जो है वो सामाजिक रूप से पिछड़ते हो, पारिवारिक रूप से पिछड़ते हो, तो वो भी आपको व्यक्तिगत रूप से जो है भुगतना पड़ेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपको 90 दिन के लिए स्वार्थी होना है, और भयंकर तरीके से स्वार्थी होना है। आपके जीवन में केवल 2-3 ही काम होने चाहिए। एक तो हेल्दी खाना है, हेल्दी शेड्यूल रखना है, और बायोलॉजिकली जो है वो आपको स्वस्थ रहना है, मानसिक और शारीरिक रूप से। दूसरी कंडीशन, अच्छा खाना खाने के साथ में अच्छी नींद लेनी है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई ही करनी है। पढ़ाई में आपके 3 ही स्टेज आएंगे। अब सिलेबस में ये मानता हूं ऑलमोस्ट आपका 60-70% कवर हो चुका होगा। अब आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने हैं। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं आपको वहां से प्रैक्टिस करने हैं। ऑथेंटिक होने चाहिए, अच्छे सोर्सेज वाले होने चाहिए। और ऑथेंटिक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा ऑथेंटिक कोई नहीं है। जो क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ लिए वो आपको कहीं नहीं जाने वाले। हिंदी का प्रीवियस ईयर का जो जितना भी डाटा आपका आरपीएससी का है वो हम उपलब्ध कराने का प्रयास है, उसके लिए हम काम जो है वो चल रहे हैं। थोड़ा बहुत समय और मिलेगा, 10 जनवरी का मैंने आपको बताया था। ऑलमोस्ट जो है वो आपका इस महीने का करंट कराने के बाद में हम पूरे डेडिकेशन के साथ में उस पर काम करने वाले हैं। जो लोग ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन में इनरोल हो चुके हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, उन सभी के लिए वो फ्री रहने वाला है। ठीक है, तो आप तो पढ़ो, सिलेक्शन लो, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि सिलेक्शन लेना है आपको फाइनल।
आपको जो है मैं ये फोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ से एंट्री लेनी है और यहाँ से सब इंस्पेक्टर बन के निकलना है, ट्रेनिंग करके निकलना है बढ़िया वाला। मेरी ये इच्छा है कि मैं आपसे यहाँ से मिलने आऊँ ज्वाइनिंग वाले दिन। ठीक है, ये चीजें हैं। एक चीज और है जो बच्चों को अभी परेशान कर रही है, मेरे पास में दिन में 2-4 फोन आज आ ही जाते हैं कि सर पहले तो पढ़ाई बढ़िया हो रही थी, अब नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? मैं बिना पूछे उनको ये कह देता हूं कि भैया अवॉइड सोशल मीडिया। अभी हाल फिलहाल में इतना शानदार तरीके से माहौल चल रहा है। अवॉइड सोशल मीडिया और पूरे तरीके से। और ये थोड़ा सा अजीब ही लगेगा बोलने के लिए कि मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही ये आपको बोल रहा हूँ कि अवॉइड करो, जितना काम है उतना रखो। अगर आप लाइब्रेरी में जा रहे हो तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके रूम पे छोड़ दो। अगर आप किसी रूम में पढ़ रहे हो, मान लो ऊपर पढ़ रहे हो घर में, तो नीचे छोड़ दो मोबाइल को। मतलब इतना होना चाहिए कि आपको अलग से एफर्ट करें मोबाइल के पास में पहुंचने के लिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मोबाइल बहुत भयंकर तरीके से कंपटीशन आपका कम कर रहा है। अगर हो सके तो आप मोबाइल को जो है वो फिक्स टाइम कर लो कि भैया मेरे को क्लास देखनी है तभी देखूंगा, मेरे को अगर कोई टेस्ट देना है तभी दूंगा, उसके अलावा मैं मोबाइल नहीं जाना। कहीं नहीं जाने वाला, कोई शेयर मार्केट नहीं गिरेगा, कोई सरकार नहीं गिरने वाली अगर आप मोबाइल नहीं देख लोगे तो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं इस चीज पे स्टिक हूं कि आपको 90 दिन स्वार्थ या सेल्फिश होना ही है, स्वार्थी होना ही है। आपको अगर अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, आपको अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, और अगर आपको खुद के सपने पूरे करने हैं, तो आपको जो है वो अब स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये समय है। इसके बाद में अगर आप चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि मैं फरवरी में संभल जाऊं, नहीं संभल पाओगे भाई। अभी तक सभी लोग समान हैं। अगर किसी ने बहुत भयंकर पढ़ा है, या मान लो नोटिफिकेशन से पहले ही 2 साल से भी पढ़ रहा था, ये क्रूशियल टाइम है, लास्ट के जो 90 दिन होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप इसमें संभल के नहीं चलते, अगर आप इसमें लापरवाही कर जाते हो, यदि आप इसमें बीमार हो जाते हो, तो फिर भैया यूँ मान लो तैयारी आपकी कमज़ोर रहने वाली है। ये चीज़ फिर आपको फिजिकल के समय भी टेंशन देगी कि यार इंटरव्यू कॉल होगा या नहीं होगा। ये चीज़ आपको इंटरव्यू में ये टेंशन देगी कि यार फाइनल में हम मेडिकल के लिए कॉल करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये अभी इस हेडेक को ख़त्म कर दो। आप टॉपर वाली रैंक में चले जाओ, फिर आपको ये लगेगा यार फिजिकल क्वालिफाई वाला है और इंटरव्यू में अगर मिनिमम नंबर भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार इस भर्ती को जिया है। मैंने पिछली बार 302 नंबर के आसपास में मेरे जो है वो स्कोर रहा था, और ये चीज़ें मैंने खुद ने देखी हैं। एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया जो है वो आपका फिजिकल का भी रहने वाला है। तो आपको हेल्दी रहना होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी आप प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो करोगे तो रिटर्न के तुरंत बाद में आप फिजिकल स्टार्ट कर पाओगे। ये चीज़ें वही आदमी बता पाएगा जो खुद इन चीज़ों से निकला है, जिसने खुद ने इस पूरी पूरी प्रोसेस को जिया है, वो आदमी बता पाएगा। एज ए टीचर आपको जो है वो रिटर्न तक लोग साथ दे सकते हैं, पर रिटर्न में एज ए स्प्रिंट आपको क्या चाहिए, किस समय पर चाहिए, आपकी मनोस्थिति अभी क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्टेड लोग ही, सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म ही ये बता पाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर कोई जो है वो संस्था नहीं चला रहा, अपना तो क्या है भाईचारे वाला काम है, छोटा मान लो बड़ा मान लो, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया, आपको सिलेबस जो है वो 31 जनवरी तक कर लेना है। रिवीजन, प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज लगानी है, परंतु टेस्ट सीरीज से पहले आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो आपके पास में अवेलेबल है। कोई भी अच्छी बुक लेके आ सकते हो आप, या किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारी तरफ से आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध कराने का प्रयास रहेगा। इसके साथ साथ हम सोच रहे हैं कि भी अगर 2025 के जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो भी अगर जीके वाला पोर्शन कवर करवा दें तो वो भी ठीक है। ठीक है, स्वार्थी का मैंने बता दिया। करना क्या नहीं है, एक तो जो है वो माइंड में लिमिट नहीं लगानी है कि भैया मेरे को तो जो है वो 40 क्वेश्चन करने हैं, मेरे को 60 क्वेश्चन करने हैं, या फिर मेरे को जो है हिंदी में 90 क्वेश्चन करके आने हैं। जब RAS प्री का एग्जाम हुआ था अभी लेटेस्ट वाला, उसमें सभी ने ये माहौल बनाया कि 110 के आसपास कट ऑफ रहेगी। हुआ क्या, 71-72 पे रहे, और लोगों ने बस 110 के टारगेट के अंदर स्थिति ये बन गई कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, नेगेटिव मार्किंग हो गई। नेगेटिव मार्किंग तभी आपकी कम हो पाएगी जब आपका रिवीजन होगा अच्छा, जब आप सीरियस तरीके से पढ़ोगे, सीरियस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, सीरियस तरीके से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे, तब जाके आपकी वहां पर नेगेटिव मार्किंग कम होगी, तब जाके वहां पर आपकी सिली मिस्टेक्स कम होने वाली है। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस ही अब आपको जो है वो ये मान के चलिए कि अंतिम छोर तक पहुंचाएगी, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। तो जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी आपके डाउट थे, जितने भी मेरे मन में ये चीज़ें थी कि भैया एटलीस्ट इन कारण से तो आप नहीं रह जाओ, एटलीस्ट इन कारण से आप डिप्रेशन में नहीं आ जाओ, एटलीस्ट इस कारण से आप ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं हो जाओ, वो चीज़ें हैं। ओवर थिंकिंग अगर आपके दिमाग में है तो इसका सबसे मतलब आसान तरीका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। अगर दिमाग खाली रहेगा, ओवर थिंकिंग के शिकार रहोगे, मोबाइल ज़्यादा चलाओगे, मोबाइल चलाने से डिप्रेशन होगा, चलाते समय भी होगा, मोबाइल जैसे ही छोड़ोगे तो गिल्ट आएगा दिमाग में,
मतलब यूँ रहेगा कि यार बहुत गलत कर दिया है, तो समय गया, आज का दिन भी गया, कल का भी गया। अब तो दिन ऐसे हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ करोगे तो पूरे दिन रज़ाई में रहो, पूरे दिन लाइब्रेरी में रहो, दिक्कत ही नहीं है, कोई पसीना आना, कोई पंखों की फड़फड़ाहट और कुछ नहीं है, शांत है एकदम से। दिन में पढ़ना है, दिन में पढ़ो, शाम को पढ़ना है, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ना है, रात को पढ़ो, पर पढ़ो। कोई घंटों का अब निर्धारण नहीं करना है। आपको जितना पढ़ा जा सके उतना पढ़ना है, एटलीस्ट आपकी 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए और अच्छा आपको खाना खाना है बढ़िया, दबा के। आ गई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको महत्वपूर्ण रखने हैं, वो तो सारी चीज़ें बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसके बाद में हमारा कोई 60 दिन का, कोई 30 दिन का हमारी कोई स्ट्रैटेजी प्लान नहीं आएगा। ये स्ट्रैटेजी प्लान है, अंतिम रूप से चयनित होने के लिए यही आवश्यक है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप ये चाहते हो कि भैया हम अपने हिसाब से चले तो चल सकते हो। बाकी हमारी तरफ से जो है वो आपको एक टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है एसआई के लिए, और करंट अफेयर का मैंने बताया कि अच्छा खासा वेटेज है, तो करंट अफेयर के लिए भी आपको एक अलग से प्लान जो है वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। नॉमिनल फीस में 25 महीने का है, मतलब अगर आप एसआई के बाद में इंटरव्यू की तैयारी करोगे, इंटरव्यू में आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, डेमो वीडियो आपको उपलब्ध करा दी है यूट्यूब पर, भी आगे कंटिन्यू क्लास आपकी कर रहेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, 18 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें से 18 हिंदी के और 18 जो है वो जीके जीएस के, कुल मिलाकर 36 टेस्ट रहेंगे। इन 36 टेस्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है, कुछ तो होने वाले हैं टॉपिक वाइज और कुछ जो है वो फुल लेंथ पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो है वो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फुल पेपर भी दे लोगे और इसके साथ साथ में आप जो है वो पेपर यहाँ पर कर लोगे। अब समय है प्रैक्टिस का, अब समय है अभ्यास का, अब समय है आपके बार बार में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने का, रिवीजन करने का और टेस्ट सीरीज देने का। ठीक है, और बाकी करंट का मैंने बता ही दिया। अभी तक जितने भी पेपर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके आरपीएससी के द्वारा करंट अफेयर के पूछे गए हैं, जितने भी आरपीएससी द्वारा, जितने भी यूपीएससी द्वारा, जितने भी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कब? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अभी हाल फिलहाल में जो आपका पेपर हुआ था ना, ये जो दिसंबर में पेपर हुआ है, ये एक तो एमआरएस वाला हुआ है और एक पेपर ओवर होता शायद जमादार का, तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको इसी कोर्स के अंदर मिल जाएगी या इसी टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगी। डाउनलोड कैसे करोगे? तो ध्यान रखना, डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एके एडू स्पोर्ट के नाम से एप्लीकेशन है। यहाँ आपको 2 सेक्शन मिलने वाले हैं, जिसमें एक तो कोर्स वाला सेक्शन हो जाएगा और इस एक जो है वो आपका टेस्ट सीरीज का सेक्शन रहने वाला है। टेस्ट सीरीज में जैसे ही जाओगे तो आपको पहली जो टेस्ट सीरीज है वो करंट अफेयर की मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर एसआई कॉम्बो टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो आप परचेज कर सकते हैं, जहां से मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि अगर सेम क्वेश्चन भी नहीं है तो पैटर्न में आपको हेल्प मिलेगी। आपकी जो गलतियां हैं उनको कम करने का हमारा प्रयास यहाँ पे रहा है। सोर्सेज की बात करें तो हमारी एनसीईआरटी होगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, अभी हाल फिलहाल के अंदर जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसी के अनुसार आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और इसके साथ साथ में नए क्वेश्चन जो संभावित हैं आरबीएससी की किताब से, एनसीईआरटी की किताब से, वो सारे हमने यहाँ इंक्लूड करने का प्रयास किया है। पैटर्न अगर आपको देखना है तो वो आप जो है वो मतलब ये मान के चलिए कि बहुत शानदार रहने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लेना, अगर आप कोर्स परचेज करो तो ठीक है, और अगर आप सेल्फ से करना चाहते हो, यदि आप कहीं और से इससे भी बेहतर अगर कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है तो आप वहां से भी करो। एट द एंड आपका ध्येय, आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि भैया मेरे को तो अंतिम रूप से चयनित होना है, अंतिम रूप से सिलेक्टेड कैंडिडेट के अंदर शामिल होना है। आ गई बात समझ में? तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। इसके बाद में हम इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, आर्थिक समीक्षा और बजट हमें किस वर्ष की पढ़नी है और उनकी महत्ता क्या रहने वाली है, और अगर हमें दोनों की पढ़नी है तो उसका कंसेप्ट क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मैं वापस कहूँगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि इस फोटो को देखो, इस फोटो को जहन में बैठाओ, इसको दिमाग में बैठाओ, और न केवल बैठाने से काम चलेगा, परंतु आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपको एंट्री लेनी है और सिलेक्टेड होकर लेनी है। ऐसे नहीं है कि आप मिलने जा रहे हो, मिलने मैं आऊँगा आपसे, मिलने आपके घर वाले आएंगे, आपके साथी आएंगे। आपको तो यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है, आपको यहाँ से पासिंग आउट परेड में जो है वो पास आउट होना है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मेरे हिसाब से जो है वो प्रेरणापुंज का काम करेंगी। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है, जो जर्नी है तैयारी की, जो सिलेक्शन की जो जर्नी है, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो वैल्यू एडिशन का काम करने वाली है। इसी उम्मीद के साथ में, इसी विश्वास के साथ में आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।